एपी सिंह है इस टाइम बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसे अपनी हार सामने नजर आ रही है और इसलिए वो कभी तो सीमा के डिप्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगा के घूम रहा है, मेडिकल लगा के घूम रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट जज को तो कभी हाई कोर्ट। और कांग्रेचुलेशन हैदर भाई, अब आप मंजिल के बहुत नजदीक हो, बच्चे आपको जल्द ही मिलेंगे। तो प्लीज देखिए, जरूरी होता है किसी पर फेथ रखना, और हार सीमा की निश्चित है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। ठीक है, वो एक झूठी और मक्कार औरत है, वो झूठ बोलकर ही आई है, वहां बर्बाद किया है हैदर भाई को, यहाँ बर्बाद करने आई है हम इंडियंस को। ट्वीट करिए कि हमें सीमा हैदर अपने देश में नहीं चाहिए, वो हमारे देश का सिरदर्द बनी हुई है, हमारे देश में हम लोग सिक्योर नहीं है। जो सीमा हैदर जैसे हमारे देश में एंटर होंगे तो प्लीज कृपया करके इसको भगाया जाए, है ना। लेकिन हमारा काम है मोदी जी के कानों में ये बात डालना। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है मोदी जी के संज्ञान में ये बात हुई ना कि जनता जनता परेशान है सीमा हैदर से, हो भी सकता है ना, ये मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमें मोदी जी के संज्ञान में ये बात लानी है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ट्वीट कीजिए। इस भगोड़ी के बच्चों को हमने कोई ठिका नहीं उठा रखा कि हम लोग उन्हें यहाँ एजुकेशन दे, सब कुछ दे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये लफंगा सचिन सीमा को देता है गालियां। दोस्तों, ये गोबर जैसी शक्ल वाली औरत सीमा अब अपने आप को न जाने कितनी बड़ी हीरोइन समझने लगी है। मगर दोस्तों, आज पता चल गया ये लप्पू सचिन तो निकला गली छाप लफंगा। आज मैं आपको इस लफंगे लप्पू सचिन का असली चेहरा आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अय्याज सीमा और लफंगे गली छाप लप्पू सचिन के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज लफंगे सचिन के मोहल्ले से मुझको मेरे हाथ ऐसी खबर लगी है जिसको सुनने के बाद मैं चौंक गया था और मुझको अफसोस हुआ अय्याज सीमा की ऐसी जिंदगी पर। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी ये खबर पूरी सुनकर जाना। दोस्तों, कल मैंने इस अय्याज सीमा की एक वीडियो देखी जिसमें ये अय्याज औरत एक रिपोर्टर से ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये सचिन मुझको खड़े होकर यहाँ अपने प्यार का इजहार करें। दोस्तों, जब ये लफंगा गली छाप सचिन अपना मुंह खोलता है, ऐसा लगता है जैसे गली का कोई गुंडा बोल रहा हो। लानत है सीमा तेरी ऐसी जिंदगी पर, तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अपने साथ साथ बच्चों को भी कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, ये दोनों कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। मगर दोस्तों, मुझको ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि इस बेशरम औरत की अय्याशी के चक्कर में बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये चारों बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर साहब के पास जाने चाहिए। दोस्तों, एक खबर अब ये भी निकल कर आई है कि ये लप्पू सचिन सीमा को रोज गालियां देता है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात ये भी पता चली है कि ये अय्याज सीमा बच्चों से जबरदस्ती सचिन को पापा कहने के लिए बोलती है, और ये आपने इस अय्याज सीमा की बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ा एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपको इस नापाक औरत सीमा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो एपी सिंह है इस टाइम बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसे अपनी हार सामने नजर आ रही है और इसलिए वो कभी तो सीमा के डिप्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगा के घूम रहा है, मेडिकल लगा के घूम रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट जज को तो कभी हाई कोर्ट जज को। ठीक है, कभी हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, कभी वो सेशन कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। जो रोशन अली अजीम जी हैं, उनकी एक बड़ी जीत की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। रोशन अली अजीम जी ने एफआईए में कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, और जो उनके जो पिताजी हैं गुलाम हैदर के, वो भी रोशन अली अजीम जी के पास आ गए हैं। और एफआईए में कार्रवाई शुरू होने का मतलब है कि जो सीमा के वहां परिवार के लोग हैं जिनका हाथ हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि हाथ है, जिनका हाथ हो सकता है, शक जताया जा रहा है कि सीमा को भगाने में उन लोगों का भी हाथ है, तो अब उन पर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ लोग गिरफ्तार होना बाकी है। अब उनका जो है, उन्होंने मतलब अच्छे से काम किया है, अब शायद उनका काम लोगों को दिखाई देगा। देखो, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि जो रोशन अली अजीम है वो तो भाई कोशिश कर रहे हैं अपने द्वारा, अच्छी कोशिश है उनकी, और कोशिशें ही कामयाब होती हैं। देखिए, वादे तो कभी कभी टूट भी जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। और कांग्रेचुलेशन हैदर भाई, अब आप मंजिल के बहुत नजदीक हो, बच्चे आपको जल्द ही मिलेंगे। तो प्लीज देखिए, जरूरी होता है किसी पर फेथ रखना, लेकिन हमारे लोगों का क्या काम है, 200-250 रुपए का रिचार्ज करवाया और लोगों को जज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आप ये देखिए, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे, जो बंदा कर रहा है तो उस पर तनकीद तो ना करे कम से कम। अब रोशन अली अजीम जी हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या होता है। देखिए, रिजेक्शन होना या सिलेक्शन होना किसी चीज का, ये तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं कांग्रेस करना चाहूंगी रोशन अली अजीम को, और आई होप कि वो आगे बढ़े, अपने मुकाम में वो कामयाब हों, बच्चे हैदर भाई को मिले, और हार सीमा की निश्चित है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। ठीक है, वो एक झूठी और मक्कार औरत है, वो झूठ बोलकर ही आई है, वहां बर्बाद किया है हैदर भाई को, यहाँ बर्बाद करने आई है हम इंडियंस को। तो देखिए, जीत हमेशा सच्चाई की होगी। और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ कल ये वीडियो कॉल पर थी, वो उस पर लाइव आ रही थी, लाइव के बाद किसी का कॉल आया तो इसने कैमरा मतलब बैक साइड से कर दिया, कैमरा बैक कर दिया, उसमें जो सामने जो शैडो पड़ रही थी उसमें दिखाया जा रहा है सचिन को मुक्का दिखाते हुए।
ठीक है, तो ये सचिन को मुक्का दिखाते हुए नजर आ रही थी। तो इनके बीच ना कोई प्यार है ना कोई रिस्पेक्ट है। ये किसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान यहाँ इंडिया में आई है, समझिए ये बात, और हम लोगों को समझनी होगी ये बात, है ना। तो हम लोगों का क्या है, हम लोगों को एकजुट होना है, अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाइए। प्लीज ट्विटर पे अकाउंट बनाइए, ट्विटर पे टैग करके मोदी जी को, योगी जी को, और जो हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उन्हें टैग करके प्लीज आप लोग वो ट्वीट करिए कि हमें सीमा हैदर अपने देश में नहीं चाहिए। वो हमारे देश का सिरदर्द बनी हुई है, हमारे देश में हम लोग सिक्योर नहीं है। जो सीमा हैदर जैसे हमारे देश में एंटर होंगे तो प्लीज कृपया करके इसको भगाया जाए, है ना। यही तो हमारी मुहिम चल रही है। अब कुछ लोग आएंगे ज्ञान बांटने के लिए, अरे आपका रोज यही टॉपिक रहता है भाई। जब तक सीमा नहीं जाएगी भारत से तो हमारा तो एज यूजुअल यही टॉपिक रहना है। हम एक वीडियो बनाएंगे, इस पे 10 बनाएंगे, हम 1 लाख बनाएंगे। जब तक सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। देखिए हम भी तो अपना टाइम निकाल के आवाज उठाते हैं ना, आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं है, अपने अपने प्लेटफॉर्म से सब आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें पाकिस्तानी भाई हो, चाहे इंडियन बहनें हो, चाहे इंडियन भाई हो, सब अपने लेवल से आवाज उठा रहे हैं। और उठाना भी चाहिए, उनका राइट है आवाज उठाने का, क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें चिंता है अपने देश की। तो प्लीज देखिए हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, हमारा कोई टारगेट मोदी जी योगी जी नहीं है। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है मोदी जी योगी जी से, और हमारी जो एजेंसियां हैं उनसे भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कि करिए इसे इंडिया से। नहीं चाहिए ना, और लोगों को भी बढ़ावा मिलता है कि भाई कोई भी जाए इंडिया में तो इतना इजी गोइंग है कि मतलब कोई भी जाएगा उसको उसका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। लेकिन हमारा काम है मोदी जी के कानों में ये बात डालना, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है मोदी जी के संज्ञान में ये बात हुई ना कि जनता परेशान है सीमा हैदर से, हो भी सकता है ना, ये मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमें मोदी जी के संज्ञान में ये बात लानी है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ट्वीट कीजिए। इस भगोड़े के बच्चों को हमने कोई ठिकाना नहीं उठा रखा कि हम लोग उन्हें यहाँ एजुकेशन दे, सब कुछ दे। हाँ हमारा इतना राइट है कि सीमा को भारत से भगाया जाए। वो पाकिस्तान जाके जो गुलाम हैदर जी अपने बच्चों को जो परवरिश देना चाहेंगे वो अच्छी ही परवरिश देंगे। क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है, माँ बाप चाहे जितने गलत हों लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी किसी गलत डायरेक्शन में जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमेशा अच्छा करें, हमारे बच्चे हमेशा एक नया मुकाम, अच्छा मुकाम हासिल करें, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो प्लीज आवाज उठाइए, सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ, ठीक है। हमारे देश में कोई जगह नहीं है ऐसी टेररिस्ट की, ऐसी कॉन्स्पिरेसी लेडी की, ऐसी मक्कार उड़द की। हमारे भारत में जगह नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ी प्यारी है, यहाँ मर्यादाओं के साथ औरतें रहती हैं या मर्यादाओं के साथ मर्द भी रहते हैं, ठीक है। तो इस मर्यादा को तार तार ना करें। हमारी संस्कृति जो देश विदेश में दुनिया भर में जानी जाती है कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे अच्छी संस्कृति है। तो देखिए और तो अपनी संस्कृति को बचाएं। ये जो रंगरलियां हैं जो ये ऑनलाइन आके मनाती है, प्लीज इसको ब्रेक करें। दूसरी एक बात और देखिए, कल मर्चेंट जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि इंसान गलत हो सकते हैं, मजहब कभी कोई गलत नहीं होता, ठीक है। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो देखिए हम मजहब के खिलाफ कोई बैर अपने दिलों में, अपने मनों में ना रखें। हमारा काम है, इंसान गलत हो सकता है अदरवाइज मजहब नहीं। तो एक सीमा हैदर के गलत होने से पूरा मुस्लिम धर्म गलत नहीं होता और इस्लाम धर्म गलत नहीं होता, और एक सचिन के परिवार के गलत हो जाने से सनातन धर्म भी गलत नहीं होता, ठीक है। हम इज्जत करते हैं सनातन की, हम इज्जत करते हैं इस्लाम धर्म की, सिख भाइयों की भी हम इज्जत करते हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा और आपको इस सीमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और ये नापाक औरत अपनी अय्याशी के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।